लहू रगों में तिरंगा बनकर बहता है, लहू रगों में तिरंगा बनकर बहता है। ये दिल धड़कता है तो बस हिंदुस्तान कहता है। अमर शहीदों की इस पावन और पवित्र धरती पर जो देश से मोहब्बत करे वही जिंदा रहता है, वही जिंदा रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों और युवाओं, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब पूरा देश आज़ादी का इस पावन पर्व के जश्न में डूबा हुआ है, चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं, देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं, इस अत्यंत ऊर्जावान माहौल में मैं आपके सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न लेके आया हूं जो आज के बदलते भारत के लिए सबसे ज़रूरी है। एक ऐसा सवाल जिस पर आज सोचना उस हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो इस देश से मोहब्बत करता है। साथियों, आज देश को आज़ाद हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन आज हमें खुद से एक ईमानदारी से एक सवाल पूछना है। क्या हम वास्तव में आज़ाद हो गए? क्या स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक विदेशी हुकूमत को अपने देश से बाहर निकाल देना था? क्या सिर्फ लाल किले पर तिरंगा फहरा देना ही आज़ादी की पूर्णता है? नहीं, हमारे महापुरुषों ने स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अर्थ बहुत गहरा बताया था। स्व का अर्थ था अपना और तंत्र का अर्थ था व्यवस्था या सोच। स्वाधीनता का मतलब था अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपने विचारों से अपने विवेक के अधीन होना। अंग्रेजों ने हमें शारीरिक रूप से गुलाम बनाया था, हमारे संसाधनों पे कब्जा किया था, लेकिन आज 21वीं सदी के इस डिजिटल दौर में हम एक नई, अदृश्य और उससे भी कहीं अधिक खतरनाक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह गुलामी है वैचारिक गुलामी, यानी आज की डिजिटल गुलामी, डिजिटल स्लेवरी। कल तक हम अंग्रेजों के गोरे साहबों के गुलाम थे, आज हम फिर से विदेशी कंपनियों के, सिलिकॉन वैली के कुछ एल्गोरिदम और गैजेट्स के गुलाम बन चुके हैं। आज हमारा युवा कहाँ भटक रहा है? वह रील्स और शॉर्ट्स के 15 सेकंड की इस आभासी दुनिया में अपनी सोचने समझने की शक्ति को गिरवी रख चुका है। जो युवा कभी पुस्तकालयों में बैठकर देश का भविष्य बुनता था, वह आज स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उंगलियां घिसकर अपना कीमती समय, अपनी एकाग्रता और अपनी मानसिक चेतना गंवा रहा है। यह सतही जानकारी और फेक न्यूज के इस दौर में हमारी युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से, अपने गौरवशाली इतिहास से कट रही है। यह वैचारिक भटकाव देश के भविष्य के लिए एक मूक चेतावनी है। साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, मोबाइल हमारा दुश्मन नहीं है, न ही टेक्नोलॉजी बुरी है। टेक्नोलॉजी तो एक महज माध्यम है, एक साधन है। यह तो एक विशुद्ध ऊर्जा है, एनर्जी है, और ऊर्जा कभी खुद में अच्छी या बुरी नहीं होती है। सारा खेल इस बात का है कि इस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी भी ताकतवर ऊर्जा है। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे विनाशकारी परमाणु बम बनेगा जो हंसती खेलती इंसानी बस्तियों को राख कर देगा। लेकिन अगर आप इसी परमाणु ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो उससे बिजली बनेगी जो करोड़ों घरों के अंधेरे को दूर कर रोशनी फैलाएगी। चॉइस इज योर्स। ठीक इसी तरह आपका स्मार्टफोन भी एक परमाणु ऊर्जा की तरह है। यदि आप इसे 15 सेकंड की रील्स के भटकाव में झोंक देंगे तो ये आपके भविष्य को तबाह कर देगा। लेकिन अगर आप इसी मोबाइल का उपयोग ज्ञान अर्जित करने,
दुनिया की बेहतरीन ई बुक्स पढ़ने, स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ने और खुद को विकसित करने के लिए करेंगे तो यही टेक्नोलॉजी आपके लिए वरदान बन जाएगी। नियंत्रण टेक्नोलॉजी के हाथ में नहीं, नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। गैजेट की स्क्रीन आपको सिर्फ एक कंज्यूमर बनाती है, दूसरों की सोच को निगलने वाला बनाती है, जबकि किताबें आपको क्रिएटर और लीडर बनाती हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर जब आप बिना किसी उद्देश्य के स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपकी एकाग्रता खंडित होती है। इसके विपरीत जब आप हाथ में एक किताब लेकर बैठते हैं या मोबाइल पर भी किसी गंभीर किताब को गहराई से पढ़ते हैं तो वहाँ कोई भटकाव नहीं होता है। किताबें आपके भीतर विचारों की ज्वालामुखी पैदा करती हैं। इतिहास गवाह है कि हथियारों से युद्ध जीते जाते हैं, लेकिन किताबों से पूरी दुनिया जीती जाती है। हमारे देश के जितने भी महान नायक हुए हैं वे सब के सब बहुत बड़े रीडर थे, पाठक थे। स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, उनकी एकाग्रता ही ऐसी थी कि वो पूरी किताब को कुछ ही घंटों में पढ़ लेते थे और उसका सार आत्मसात कर लेते थे। साथियों, जब मैंने स्पीड रीडिंग सीखी, उसको गहराई से समझा, तब पता चला कि स्वामी जी क्वांटम स्पीड से पढ़ते थे। आगे गहराई से कभी बताऊंगा उसके बारे में भी। और आप शहीद आजम भगत सिंह जी को याद कीजिए, जब जल्लाद उन्हें फांसी के फंदे पर ले जाने के लिए आया तब भी जेल की कोठरी में उनके हाथ में किताब थी। उन्होंने कहा, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। वे मौत से चंद मिनट पहले भी एक रीडर थे, क्योंकि वे जानते थे कि बम और पिस्तौलों से सिर्फ उन्हीं के बल पे क्रांति नहीं आ सकती। क्रांति विचारों की धार से आती है और वह धार सिर्फ किताबों से मिलती है। और हम देख पा रहे हैं कि उन क्रांति की जो लहर, वो धार आगे बढ़कर हमारे देश को आज़ादी में कितना महत्व रहा। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पास 50,000 किताबों की निजी पुस्तकालय था। उन्होंने पढ़ लिखकर वह ज्ञान हासिल किया जिससे सदियों की सामाजिक गुलामी की जंजीरें काट दी। आज के युवाओं को अगर सच में देश के लिए कुछ करना है तो उन्हें इस डिजिटल गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा और टेक्नोलॉजी को अपना मालिक बनने मत दीजिए, उसे अपने गुलाम बनाइए। ज्ञान के उस रोमांच को महसूस करें जो किताबों की पन्नों में छिपा हुआ है। आप किसी भी हार्ड बुक, फिजिकल किताब को जब पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर एक अलग से अनुभव होता है। वो एक अलग से ही आप अनुभव करेंगे ना कि उसका स्नेह, उसमें से जो खुशबू आती है और जो आपके विचारों को झंझोड़ता है, वो जबरदस्त है। साथियों, हाथ में गैजेट लेकर तुम क्रांति नहीं ला पाओगे। हाथ में गैजेट लेकर तुम क्रांति नहीं ला पाओगे। चंद सेकंड्स की रील में तुम इतिहास नहीं बना पाओगे। बनना है विवेकानंद तो किताबों से दिल लगाओ तुम। पन्नों को पलटे बिना तुम देश को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आइए 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक महासंकल्प लें। हम संकल्प लें कि हम स्क्रीन के इस आत्मघाती भटकाव को छोड़ेंगे और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे। हम हर दिन कम से कम कुछ पन्ने किसी अच्छी किताब के जरूर पढ़ेंगे। हम खुद भी रीडर बनेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी विचारवान बनाएंगे, क्योंकि जब देश का युवा गहराई से पढ़ेगा, वैचारिक रूप से आजाद होगा,
तभी हमारा देश भारत सच्चा स्वतंत्र और देश बनेगा और वो विश्व गुरु कहलाएगा। और यही वास्तव में स्वतंत्रता से स्वाधीनता की तरफ हमारी यात्रा है। हम वास्तव में 100 के अधीन होंगे। हमारे खुद के अपने सोचने की ताकत, हमारा खुद का अपना विवेक। और साथियों, हम सबके घरों के अलमारियों में पड़ी हुई उन मौन पुस्तकों को आप जान फूकें, उसे खुद पढ़ें, अपने आसपास पढ़ने के लिए दें, अपने दोस्तों को दें। किताब और लेखक एक इतना महान दाता है। आप सोचिए कि कोई एक व्यक्ति किताब पढ़ लेता है तो खाली नहीं होती, वो फिर से भरी रहती है। उसका पहला पेज से फिर से उसके अंदर वो चीज़ भरी रहती है। तो अपने घर में पड़ी हुई इन मौन पुस्तकों में जान फूंक दें और इस मुहिम के साथ आगे बढ़ें। साथियों, इसी वैचारिक आज़ादी के संकल्प के साथ युवाओं को जगाने और आगे बढ़ाने के सफर का नाम ही रीड एंड राइज विद मधुकर मोघा है। इस वेबसाइट का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम हमारे देश भारत को एक पठनशील देश बनाएं, एक स्वाधीन देश बनाएं जो अपने खुद के विचारों को आगे लेके जाएं। और लाखों करोड़ों किताबें पढ़ी हैं, कब पढ़ेंगे? उसके लिए स्पीड रीडिंग सीखेंगे। बहुत कुछ हम साथ में सीखते रहेंगे, क्योंकि मैं भी तो एक विद्यार्थी हूँ, हर रोज सीखता हूँ आपके साथ। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। साथियों, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और रचेंगे इतिहास नया हम, कि इस देश के युवाओं के अंदर विवेकानंद की रवानी है, विवेकानंद की रवानी है। साथियों, 2 लाइनें अंत में मैं गुनगुनाऊंगा कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपका हृदय से आभार हो।